हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑलवेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डाई पेनिट्रेंट टेस्ट यानी कि उसका दूसरा नाम लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट भी होता है। इस टेस्ट के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे कि वेल्डिंग को टेस्ट करने के लिए, वेल्डिंग की प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए दो टाइप के टेस्ट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और दूसरा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में वेल्डिंग को मशीनिंग करके उसमें से सैंपल निकाले जाते हैं। जैसे टेंसाइल है, इम्पैक्ट है, हार्डनेस टेस्ट है, उसमें डिस्ट्रक्ट होता है, वेल्ड पीस जो है उसको डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है। और दूसरा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि वेल्ड मेटल को बिना डिस्ट्रक्ट किए जो टेस्ट किया जाता है। जैसे एक्सरे है, जिसमें वेल्ड मेटल को डिस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मशीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रासोनिक टेस्ट है, जैसे अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट यूज़ करके आप वेल्ड मेटल के ऊपर से आप डिटेक्ट कर सकते हो। वैसे ही डीपी टेस्ट एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, विजुअल टेस्ट है। विजुअली आप चेक करके भी सबसे पहले जो वेल्डिंग को चेक करने के लिए मेथड होता है, विजुअल इंस्पेक्शन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको विजुअल इंस्पेक्शन करना है। उसके बाद आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो डीपी टेस्ट करते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको टेस्ट करना है तो आप एक्सरे अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं। तो ये एक बेसिक टेस्ट है डीपी टेस्ट, उसके बारे में आज हम लोग ये इंफॉर्मेशन लेंगे। अभी हम लोग जो टेस्ट देखने वाले हैं वो है डीपी टेस्ट। उसको लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट भी बोलते हैं। और ये टेस्ट एक लो कॉस्ट टेस्ट है, जिसमें आप कहीं पे भी किसी भी मेटल्स के ऊपर आप उसको अप्लाई करके डिसकंटिन्यूटीज और डिफेक्ट जो भी सरफेस के ऊपर ओपन है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये टेस्ट कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज डाई पेनिट्रेट टेस्ट? लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट प्रोसेस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड फॉर डिटेक्टिंग डिसकंटिन्यूटीज दैट आर ओपन टू सरफेस। यानी कि ये एक ऐसा टेस्ट है जो सरफेस के ऊपर ओपन डिफेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट यूज होती है। सरफेस के ऊपर ओपन जो डिफेक्ट नहीं है, यानी कि पहले बेड के नीचे, यानी कि मल्टी लेयर्स आपने यूज किए हैं और लेयर के नीचे जो डिफेक्ट्स है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट यूज नहीं होती। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये टेस्ट कौन सी मेटल्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो? तो वो है फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स, प्लास्टिक, सिरामिक और ग्लास। ये एक सिंपल टेस्ट है जिसमें तीन टाइप के स्प्रे यूज होते हैं, जिसमें फर्स्ट है क्लीनर, दूसरा है पेनिट्रेट और तीसरा है डेवलपर। अभी हम लोग देखेंगे उसकी स्टेप क्या है, किस तरह से उसको अप्लाई करना है, कौन सा स्प्रे पहले यूज करना है, उसका फंक्शन क्या है, उसको टाइम कितना लगता है। ये सारी जानकारी अभी हम लोग लेंगे। इसका पहले फंक्शन और मेथड क्या है? जो सरफेस के ऊपर डिफेक्ट है वो इससे डिटेक्ट होता है, जिसमें पिनोल है, स्मॉल क्रैक है। जो भी विजुअल इंस्पेक्शन में आपको डिफेक्ट नहीं दिख पाता है, जो भी डिटेक्ट नहीं होता है, जो स्मॉल है, विजुअली नहीं दिखता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट को अप्लाई करना है। विजुअल इंस्पेक्शन के लिए आपको सेक्शन 9(8) में आपको देखना है कि विजुअल इंस्पेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। विजुअल इंस्पेक्शन में क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे उसको वेल्ड को ऑब्जर्व करने के लिए आपको 600 की डिस्टेंस से देखना है। 30 डिग्री का आई एंगल होना चाहिए। जो सफिशिएंट लाइट वहाँ पे होनी चाहिए। जो भी आपको डिफेक्ट जो है, स्मॉल डिफेक्ट अगर रहेगा तो आपको इजीली दिखने के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ से सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए। तो ये विजुअल इंस्पेक्शन का क्राइटेरिया है। उसी तरह से डीपी टेस्ट का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, वो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। डीपी टेस्ट के लिए क्राइटेरिया एक होता है कि सबसे पहले वेल्ड मेटल को जहाँ पे आपको क्लीन करना है वो एरिया अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए। वो क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जो स्प्रे यूज होता है क्लीनर, वो क्लीनर को अप्लाई करके आपको वेल्ड मेटल को क्लीन करना है। दूसरा मेथड है ग्राइंडिंग या मशीनिंग से भी आपको क्लीन कर सकते हो। लेकिन कभी कभी पुअर स्किल है, ग्राइंडिंग अगर अच्छी तरह से नहीं किया है, ज़्यादा रफ किया है, तो क्या होगा, सरफेस के ऊपर जो स्मॉल डिफेक्ट है वो उसके नीचे दब जाएगा और पेनिट्रेट उसका काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा और वो डिफेक्ट डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, ग्राइंडिंग अगर की है तो अच्छी तरह से करना है, या फिर आप क्लीनर यूज करके उसको क्लीन करके आप उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेज अप्लाई कर सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है वो अभी देखेंगे।
क्लीनिंग करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है पेनिट्रेट। पेनिट्रेट एक रेड कलर का स्प्रे होता है, उसको वेल्ड मेटल के ऊपर यूज़ करना है। वो यूज़ करते समय क्या करना है, स्प्रे का जो डिस्टेंस होता है वेल्ड मेटल या फिर आपका जॉब है वहाँ से 10 से 12 इंच होना चाहिए। उसको हो सके तो 45 डिग्री में स्प्रे करना है। एक ही डायरेक्शन में उसको मारना है, उसको आगे पीछे ऐसा यूज़ नहीं करना है। एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में उसको क्या करना है, यूज़ करना है। जब भी आप पेनिट्रेट यूज़ करते हो तो उसको जो एरिया है वो अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। यानी कि 25 तक उसको दोनों तरफ वेल्डिंग के बाजू में 25 क्या करना है, उसको ड्राई रखना है, क्लीन रखना है। उसके ऊपर ऑयल, डर्ट, ग्रीस कुछ भी नहीं होना चाहिए। पेनिट्रेट को यूज़ करने के बाद में जब भी आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो उसका जो ड्वेल टाइम होता है, यानी कि उसको उसका काम करने के लिए कितना समय देना है, 15 से 20 मिनट आपको मिनिमम या मैक्सिमम 30 मिनट्स तक उसको ड्वेल टाइम रखना है। यानी कि पेनिट्रेट मारने के बाद में 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट तक आपको क्या करना है, रुकना है। उसका जो एक क्राइटेरिया क्या होता है डीपी टेस्ट का, जो पेनिट्रेट यूज़ करते हो, पेनिट्रेट आप अप्लाई करते हो, वो पेनिट्रेट को अप्लाई करते समय उसका जो टेम्परेचर है, जॉब का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर 5 डिग्री से 52 डिग्री तक होना चाहिए। यानी कि 52 डिग्री से ऊपर अगर जॉब का टेम्परेचर रहेगा तो ये जो लिक्विड पेनिट्रेट है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा और वो डिफेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जॉब का टेम्परेचर 52 डिग्री तक होना चाहिए। पेनिट्रेट को अप्लाई करने के दो मेथड्स है। एक तो आप स्प्रे से, जो बॉटल में स्प्रे आता है रेड कलर का, उससे आप यूज़ कर सकते हो, या फिर लिक्विड पेनिट्रेट को ब्रश से भी वेल्डिंग के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये दो टाइप से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है, जैसे 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट्स तक आपने ड्वेल टाइम को मेंटेन करने के बाद में उसके ऊपर जो भी आपने पेनिट्रेट मारा था उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ेगा। तो आप क्लीनर यूज़ करके, अच्छा कॉटन यूज़ करके, जो भी उसके ऊपर पेनिट्रेट है रेड कलर का उसको अच्छी तरह से रिमूव कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए। उसके ऊपर एक्सेस जितना भी पेनिट्रेशन था वो पूरा क्लीन होना चाहिए। जैसे आपको दिखेगा कि उसके ऊपर स्प्रे मारा ही नहीं, इसी तरह से आपको क्या करना है, क्लीन करना है। जो भी सरफेस डिसकंटिन्यूटीज है, अगर वहाँ पे डिफेक्ट है तो ऑटोमेटिक वो पेनिट्रेट अंदर गया होगा। इसलिए उसको आपको क्या करना है, अच्छी तरह से क्लीन करना है। नेक्स्ट स्टेप है पाउडर एब्जॉर्बर, यानी कि जो डेवलपर होता है वो क्या करेगा, डेवलपर यानी कि एक ड्राई पाउडर फॉर्म होता है। जो भी सरफेस आपने क्लीन करके उसके ऊपर पेनिट्रेट मारा था उसके ऊपर अभी क्या करोगे, आप थर्ड स्टेज डेवलपर अप्लाई करोगे। जैसे आप डेवलपर अप्लाई करते हो तो उसका भी क्राइटेरिया सेम है। 10 से 12 इंच तक आपको डिस्टेंस रखना है। एक ही डायरेक्शन में उसको अप्लाई करना है। और कम से कम 10 या मैक्सिमम 60 मिनट तक, डेवलपर मारने के बाद में कम से कम 10 या मैक्सिमम 60 मिनट तक आपको क्या करना है, वेट करना है, ताकि जो भी पेनिट्रेट अंदर डिफेक्ट में गया था उसको क्या करेगा, डेवलपर बाहर खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ पे एक रेड कलर का इंडिकेशन दिखेगा। रेड कलर का इंडिकेशन जहाँ पे दिखता है वहाँ पे वो डिफेक्ट होता है, किसी भी टाइप का डिफेक्ट हो सकता है। वहाँ पे आपको चॉक से मार्क करना है। वहाँ पे वेल्डिंग की जो प्रॉपर वेल्डिंग की जो वेल्ड रिपेयर की जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके उस वेल्डिंग का जो डिफेक्ट है उसको आप रिपेयर कर सकते हो। तो अभी हम लोग कुछ इमेजेस देखेंगे। जैसे कि ये एक फ्लेंज है जिसमें आप देख सकते हो कि पहले पेनिट्रेट यूज़ किया है, उसके ऊपर डेवलपर यूज़ किया है, और डेवलपर यूज़ करने के बाद में जो भी डिफेक्ट है वो यहाँ पे रेड कलर में आइडेंटिफाई हो गया है। यहाँ पे एक दूसरी इमेज है, जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है एज पर एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 में सारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखा है। यहाँ पे भी एक इमेज है, वहाँ पे आपको ये रेड कलर का इंडिकेशन दिख रहा है, वो क्या है, डिफेक्ट है, क्रैक या कोई भी डिफेक्ट हो सकता है, उसको वहाँ पे मार्क करके आप रिपेयर प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। ऑल सर्फेसेस दैट एग्जामिन शैल बी फ्री ऑफ, जो भी आप एग्जामिन कर रहे हो वेल्ड मेटल को, जिसके ऊपर आप ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी डिफेक्ट फ्री, किसी भी टाइप के डिफेक्ट से
फ्री होना चाहिए। तो एक सिंपल टाइप का लो कॉस्ट मेथड है जिसको आप अप्लाई करके जैसे फेरस, नॉन फेरस, प्लास्टिक, सिरामिक, ग्लास किसी भी प्रकार के इसके ऊपर जो भी डिफेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए, डिसकंटिन्यूटीज को डिफेक्ट डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। ये सिंपल टेस्ट है, कोई भी उसको इजीली कंडक्ट करके उसको कंडक्ट कर सकता है। तो इसमें हम लोग ने देखा कि 3 टाइप्स के स्प्रे यूज़ होते हैं जिसमें क्लीनर, पेनिट्रेट और डेवलपर है। उसका क्राइटेरिया क्या है? टेम्परेचर 5 डिग्री से 52 डिग्री होना चाहिए। स्प्रे को एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करना है। स्प्रे का डिस्टेंस 10 से 12 इंच होना चाहिए। उसका ड्वेल टाइम 15 से 30 मिनट तक मैक्सिमम होना चाहिए और डेवलपर का जो टाइम है वो 10 से 60 डिग्री तक होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उसका वीडियो किस तरह से उसको अप्लाई करना है, वो भी इसके आगे वीडियो दिया हुआ है। उसको आप अच्छी तरह से देखो कि किस तरह से वीडियो में वो प्रोसीजर दिखाई है। थैंक यू।